दोस्तों इस समय पश्चिमी देशों के कान खड़े हो गए हैं और अमेरिका बेहद ज्यादा परेशान है। वजह है ब्रिक्स देशों की एक नई रणनीति जो धीरे धीरे पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को बदल सकती है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि ब्रिक्स देश और उनके सहयोगी देश मिलकर अब दुनिया के लगभग 50% ग्लोबल गोल्ड रिजर्व और गोल्ड प्रोडक्शन पर कंट्रोल करने लगे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा संकेत छुपा हुआ है। ये संकेत है डॉलर से दूरी बनाने का और एक नए आर्थिक संतुलन की तरफ बढ़ने का। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये 50% का आंकड़ा सिर्फ ब्रिक्स के पुराने 5 देशों भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका तक सीमित नहीं है। इसमें वे देश भी शामिल है जो हाल ही में ब्रिक्स से जुड़े हैं, जैसे ईरान, यूएई, मिस्र, इथोपिया और इंडोनेशिया। जब इन सभी देशों को मिलाकर देखा जाता है तब ये 50% का आंकड़ा सामने आता है। अब यहाँ एक और जरूरी बात समझनी होगी। जब रिपोर्ट ये कहती है कि ब्रिक्स के पास 50% ग्लोबल गोल्ड रिजर्व है तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि उनके सेंट्रल बैंकों में कितना सोना रखा हुआ है। इसमें 3 चीजों को जोड़ा गया है। पहला, सेंट्रल बैंकों के पास मौजूद गोल्ड, दूसरा इन देशों की गोल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी और तीसरा वह गोल्ड जो जमीन के अंदर मौजूद है लेकिन अभी निकाला नहीं गया है। इन तीनों को मिलाकर ये निष्कर्ष निकाला गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिक्स देश अचानक इतना ज्यादा गोल्ड क्यों जमा कर रहे हैं। इसका जवाब हमें पिछले कुछ सालों की घटनाओं में मिलता है। 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ उसके कुछ ही महीनों बाद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस के करीब $300 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया। ये पैसा रूस ने सालों की मेहनत से जमा किया था लेकिन एक राजनीतिक फैसले ने उसे बेकार बना दिया। यही वह घटना थी जिसने दुनिया के कई देशों की आंखें खोल दी। सबको ये समझ आ गया कि अगर आपका पैसा डॉलर या पश्चिमी देशों की फाइनेंशियल सिस्टम में रखा है तो संकट के समय वह पैसा आपका नहीं भी रह सकता। उसी दिन से ब्रिक्स देशों ने तय कर लिया कि उन्हें ऐसे एसेट की जरूरत है जिस पर ना तो सैंक्शन लग सके और ना ही किसी विदेशी सरकार का कंट्रोल हो। यहीं पर गोल्ड की एंट्री होती है। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसे राजनीतिक रूप से न्यूट्रल माना जाता है। इस पर ना अमेरिका का अधिकार चलता है, ना यूरोप का और ना ही किसी इंटरनेशनल संस्था का। इसी वजह से ब्रिक्स देशों ने गोल्ड को अपनी रणनीति का केंद्र बना लिया। अगर आंकड़ों की बात करें तो चीन और रूस आज दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसर्स में शामिल है। चीन हर साल सैकड़ों टन गोल्ड निकालता है और रूस भी उससे थोड़ा ही पीछे है। भारत भी लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है और खास बात यह है कि भारत ने अपना वह गोल्ड भी वापस मंगवाना शुरू कर दिया है जो पहले विदेशों में रखा हुआ था। इसका मकसद साफ है, भविष्य में किसी तरह का रिस्क ना लेना। ब्राजील जो लंबे समय से गोल्ड नहीं खरीद रहा था उसने भी अचानक एक झटके में बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीद लिया। ये दिखाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जिसमें सभी ब्रिक्स देश एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये कहानी सिर्फ गोल्ड तक सीमित नहीं है। ब्रिक्स देश धीरे धीरे डॉलर से भी दूरी बना रहे हैं। आज भारत और रूस रुपए और रूबल में व्यापार कर रहे हैं। चीन और रूस युआन और रूबल में ट्रेड कर रहे हैं। चीन और ब्राजील भी अपनी अपनी स्थानीय करेंसी में लेन देन बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अब डॉलर को हर सौदे का बीच का खिलाड़ी नहीं बनाया जा रहा। हालांकि ये भी सच है कि डॉलर को पूरी तरह हटाना आसान नहीं है। आज भी दुनिया का बड़ा हिस्सा डॉलर में ही ट्रेड करता है, खासकर तेल और इंटरनेशनल व्यापार में। लेकिन ब्रिक्स जो कर रहा है वह डॉलर को एक झटके में गिराने की कोशिश नहीं है बल्कि धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर करने की रणनीति है। असल में ब्रिक्स एक समांतर फाइनेंशियल सिस्टम की नींव रख रहा है। उन्होंने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, अपने ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम पर काम किया और अब गोल्ड के जरिए अपने आर्थिक सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिमी देशों को ये बदलाव खटक रहा है। तो दोस्तों आने वाले समय में दुनिया एक बड़े आर्थिक बदलाव की गवाह बन सकती है। ये बदलाव अचानक नहीं होगा लेकिन इसके संकेत साफ दिखने लगे हैं। अब देखना यह है कि ये रणनीति कितनी दूर तक जाती है और दुनिया का फाइनेंशियल पावर बैलेंस कैसे बदलता है। साफ है कि इस समय वेस्टर्न कंट्रीज ब्रिक्स की पावर से काफी ज्यादा परेशान है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ब्रिक्स दुनिया की सभी संस्थाओं से ज्यादा ताकतवर बन जाएगी या फिर अभी इसमें और टाइम लगेगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।